डिग्रीज इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? डिग्री तो बहुत लोग लेके बैठे हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, 4 में से 2 बच्चे ना डिग्रीज जब एनरोल करते हैं तो 1 साल 2 साल में छोड़ देते हैं। हम्म। क्या वो 4 मोटिवेशन में से 2 मतलब कह रहे 50%। 50% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। हाँ। क्या वो अपनी मोटिवेशन खो देते हैं? क्या वो जो उन्होंने डिसाइड किया है वो छोड़ देते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइट पाथ, राइट यूनिवर्सिटी, राइट कोर्स चूज नहीं करते। प्रॉब्लम सारी ये है। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि राइट आउटकम नहीं मिलता उनको। जो उन्होंने सोच के एंटर किया होता है वो आउटकम नहीं मिलता उनको। जो जॉब जो जो इंडस्ट्री उन्होंने सोची है वो उनको एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो ये बहुत मुश्किल है। कहीं जा रहा होता है मेट्रो में, कोई एक बड़ी सी होर्डिंग देखता है, उसमें बहुत बड़ा सेलिब्रिटी देखता है और वो नेक्स्ट डे जाके उसमें एडमिशन ले लेता है। 1 साल बाद पता लगता है वो तो कोर्स ही अप्रूव नहीं था। कभी तो ये पता लगता है कि वो यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हम ये बात करते हैं कि यूथ अनएम्प्लॉयड है, 74% ऑफ यूथ जो ग्रेजुएट हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। क्यों 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 अनएम्प्लॉयड है? क्योंकि बैलेंस्ड अप्रोच ही नहीं ली पहले तो हमारी सोसाइटी ने। सबको एक ही जगह भेज दिया कि चलो भाई सारे लोग अब बीटेक ही करते हैं। हमारी कंट्री को बीटेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी कंट्री को हर जॉब रोल की ज़रूरत है, हर इंडस्ट्री को ज़रूरत है। हॉस्पिटैलिटी को है, रिटेल को है, फाइनेंस को है, पर हमने सबको कंप्यूटर में एंटर करवा दिया। तो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। ये बहुत राइट एडवाइजरी एक स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है। उसको 12th के बाद में इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या इसका आउटकम होगा। जनरली जो मैंने देखा कि हमेशा 3-4 ऑप्शंस के अंदर ही स्टूडेंट ने सोचा है, राइट? पेरेंट्स से आती ही वो 3-4 ऑप्शंस। और एक दूसरा जो मुझे लगता है रीजन, पड़ोसी कल्चर, कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया क्या है, कर रहा वर्मा है? जी के बेटे ने ये किया है। एक स्टूडेंट कैसे अपने लिए राइट करियर चूज कर सकता है? पहले हम बोलते थे कि करियर चूज क्या करना है वो पढ़ाई पे डिपेंड करता है। आज बहुत बदल गया है सिस्टम। आज आपको चूज करना चाहिए कि आपको क्या रोल करना है, जॉब रोल क्या करना है। देखिए, एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियरिंग करना है, सीए कर लिया तो सीए ही करना है। पर नॉन टेक्निकल पढ़ाई जो है वो बीबीए किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता आपको, बीसीए किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता, बीकॉम किसी जॉब के लिए तैयार नहीं करता, और बैचलर्स में ये सारे पढ़ाई है मेरे पास में। तो मुझे जॉब रोल आज ही सोचना पड़ेगा, 12th के बाद ही सोचना पड़ेगा कि मुझे जॉब रोल में किस में जाना है, और मुझे वो 3 साल उसी जॉब रोल की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, इंटरव्यू क्वेश्चन ना अब बहुत बदल गए हैं। अब ये नहीं होता कि अच्छा कौन सी डिग्री करी है, अच्छा आपको जॉब पे रख लेते हैं। आपको क्या आता है और क्या आप उसको प्रूव कर सकते हो पेपर पे। क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, क्या असाइनमेंट्स आपने बनाए हैं, आज मुझे वो सब लेके जाना पड़ता है। पीस ऑफ पेपर पे मेरी जॉब नहीं लगती आज। आज मुझे वो सारे प्रोजेक्ट लेके जाने पड़ते हैं। तो मुझे वो जॉब रोल को जस्टिफाई करना पड़ता है, बिकॉज नो कंपनी, आज कोई भी कंपनी रेडी नहीं है कि आपको हायर करके वो आप पे इन्वेस्ट करे आपकी ट्रेनिंग के अंदर। वो चाहते हैं कि आप ट्रेंड होके आओ उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जिसके लिए वो आपको हायर कर रहे हैं। राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। एंड मुझे लगता है कि अब बहुत लोगों को इस थॉट का आइडिया नहीं है, बट द मोमेंट आई हर्ड इट तो मेरे को एक यूफोरिया मोमेंट हुआ। एंड आई एम श्योर ऑडियंस में भी लोगों को हो रहा होगा कि हम हमेशा करियर वाइज सोचते हैं ये बनना है, हम जॉब रोल वाइज नहीं सोचते। थोड़ा एग्जांपल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सो दैट एक लेमन भी समझ पाए कि वो अपने करियर को प्लान करने वक्त एक जॉब रोल से कैसे रिवर्स प्लानिंग कर सकता है। कोई एक एग्जांपल किसी फील्ड का। लेट्स से मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, तो मुझे हॉस्पिटैलिटी में करना क्या है? मुझे कुक बनना है, मुझे फ्लोर मैनेजर बनना है, मुझे क्लीनिनेस इंचार्ज बनना है, मुझे रेस्टोरेंट मैनेजर बनना है। हॉस्पिटैलिटी में जाना है बस, यहीं से रुक जाता है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी 1000 से ज़्यादा जॉब रोल्स हैं। वो जॉब रोल को चुनो, उसको डीप डाइव करके उसके बारे में समझ लो, और उसके बारे में जितनी भी पढ़ाई हो सकती है, फॉर्मल एजुकेशन जो हो सकती है वो ले लो। नो डाउट आप कोई चांसेस नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। बस यहाँ मत रुक जाना कि हॉस्पिटैलिटी में जाना है या मैनेजमेंट में जाना है, या आजकल बोलते हैं कोडिंग में जाना है। कोडिंग में जाना है तो क्या कोड, किस कोडिंग में जाना है? बहुत बड़ी दुनिया हो गई है, तो जॉब रोल्स बहुत बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं। तो उस स्पेसिफिक एग्जांपल, मतलब ये होटल का एक एग्जांपल है, पर ऐसे बहुत है। मुझे एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, एविएशन में 100 से ज़्यादा रोल्स हैं। तो एविएशन में किस में जाना है, वो जॉब रोल डिसाइड करना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वो सारे लर्नर्स के लिए जो 12th जस्ट पास करते हैं, कि जॉब रोल चूज करो, करियर मत चूज करो। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मतलब इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है की जगह व्हाट एग्जैक्टली अपना एक लाइफ का वो डे इमेजिन करो कि आप कर क्या रहे हो। मतलब रिवर्स प्लानिंग होनी चाहिए इमेज, कि आज से 10 साल बाद कैसे देखना चाहते हो अपने को। अब वहां से पीछे आना स्टार्ट करो, यहाँ से मत जाना स्टार्ट करो कि मुझे बैंक में जाना है। बैंक में जाना है, बैंक में रोल क्या 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 देखना है बैंक में।
राइट अमेजिंग। अगर मैं इसको किसी भी इंडस्ट्री से लिंक कर रहा हूँ तो कितना ब्यूटीफुली एक रिवर्स प्लान बन सकता है कि यार उस चीज को मैं समझूं, ये मुझे करना है, ये मेरा डे ऑफ अ लाइफ है, इस डे ऑफ लाइफ तक पहुंचने के लिए क्या स्पेशलाइजेशन है, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन है, वर्सेस के मुझे हॉस्पिटैलिटी में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, इंजीनियर बनना है। वहीं रुक जाते हैं ना हम लोग। हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है कि हमारे ऊपर गाइडेंस भी ऊपर से ये आती है। हम भी, हमारे पापा भी ये बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है। अरे इंजीनियर किस में बनना है? मैकेनिकल बनना है, सिविल बनना है, एरोटेक में जाना है, बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, किस में जाना है? वो मतलब ऐसे ही ना कि धीरे धीरे करके हमें जीरो डाउन तो करना पड़ेगा।